संडे स्टोरी मांडी हिल्स। और आज की कहानी का शीर्षक है बाज और कौवा। बाज जब उड़ान भरता है और अपनी ही धुन में ऊपर उड़ता चला जाता है तो कई सारे कौवे ये सोचते हैं कि बाज अपने आप को समझता क्या है कि इतनी ऊपर उड़ता चला जाता है। तो कौवे जाके काव 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 बोलते हैं, मगर बाज जरा भी ध्यान नहीं देता। और कई बार तो कौवा बाज की गर्दन पे जाके बैठ जाते हैं और उसके पंख या उसके बाल को खींचते हैं। फिर भी बाज कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं देता। और कुछ समय के बाद कौवे बोलते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम क्यों नहीं मेरी बात का रिस्पॉन्स दे रहे? तुम बाज फिर भी कोई जवाब नहीं देता। और इतनी देर में कौवा अपनी चोंच से बाज की गर्दन पे जो चमड़ी होती है उसके ऊपर भी काट डालता है, मगर बाज एक बार भी मुड़ के नहीं देखता, मगर वो ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। और जब बादल क्रॉस हो जाते हैं और हवा कुछ शांत होना शुरू करती है, हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो कौवा थोड़ा सा तड़पने सा लगता है। मगर बाज तो फिर भी ऊपर उड़ता रहता है। और कुछ समय के बाद जब बाज बहुत ऊपर उड़ जाता है तो कौवा फिर दोबारा से बोलने की कोशिश करता है, काव काव। मगर अब तो ऑक्सीजन उस हवा में बहुत कम होती है और निष्कर्ष ये होता है कि काव या कौवा अपने पर भी नहीं हिला पाता और वो जहां से शुरू हुआ था वहीं गिर जाता है। और बाज उड़ता चला जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के शोर से, दूसरों के क्रिटिसिज्म से। एक बार एक छोटे बाज ने बड़े बाज से पूछ ही लिया कि कौवा या कौवे आपको इतना तंग करते थे, काव 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 करके आपकी गर्दन पे बैठ जाते थे, गर्दन को बाल चूमते थे या गर्दन के ऊपर खून कर देते थे, तो आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते? तो बड़ा बाज बोला कि मुझे इन छोटी लड़ाइयों के लिए तो बनाया नहीं, मुझे तो बनाया है ऊपर से ऊपर उड़ने के लिए, और कौवे को बनाया है इन छोटी छोटी लड़ाइयों को देखने के लिए, छोटी छोटी सोच के लिए। तो मैं क्यों अपना समय या अपनी एनर्जी बर्बाद करूं इन छोटे कौवों को रिस्पॉन्ड करने में या रिएक्ट करने में? मुझे तो ऊपर उड़ते चले जाना है। What is the moral of the story? Moral of the story is हम सब की जिंदगी में बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स होते हैं, बहुत सारे कौवे होते हैं, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इस बाज को ऊपर नहीं उड़ने देना, और पूरी तरीके से खींचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कमेंट देकर, क्रिटिसिज्म करके या कुछ भी गॉसिप करके पीठ पीछे। मगर हमें सिर्फ यही सीखना चाहिए बाज से कि हमारी जिंदगी इन छोटी लड़ाइयों के लिए तो बनी नहीं। हमें तो उन क्रिटिसाइजर्स को जवाब देने की जरूरत ही नहीं। अगर हम उन छोटी छोटी लड़ाइयों की
जो कौवे की जो छोटी आवाजें हैं उनकी हम हर बारी रेड करना शुरू करेंगे तो कभी फिर बाज तो बन ही नहीं पाएंगे, फिर तो आसमान को छू ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन छोटी सारी जितनी भी क्रिटिसिज्म है उनको रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं, उनको क्रिटिसिज्म वापस करने की भी जरूरत नहीं। अपने आप को ऊंचा उठाते चले जाएं, जिसकी वजह से जो दुश्मन हैं, जो क्रिटिसाइजर्स हैं, वो अपने आप ही अपने में ही सिमट जाए। यही लेसन है कौवे और बाज की कहानी का। द पावर ऑफ राइजिंग अबव। थैंक यू वेरी मच। God bless you. Have a nice Sunday.